ये इंस्टाग्राम वायरल फ्रॉक तो अभी तक ऑलमोस्ट सभी ट्राई कर चुके हैं। सबने अपनी कोशिश की है कि सिमिलर लुक कैसे अचीव किया जाए, बट हम आज ट्राई करेंगे कि इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। तो इसका फाइनल लुक के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी खैरियत से होंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक के लिए ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन कैमरिक में है, बहुत ही सॉफ्ट स्टफ और समर्स के लिए एकदम परफेक्ट। यहाँ सबसे पहले मैं फैब्रिक को लेंथ के हिसाब से डबल फोल्ड कर लूँगी और फिर उसे इस तरह डायगनली बिछा लूँगी, जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए फैब्रिक फोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो इस तरह से ये 4 लेयर्स में मेरे पास फैब्रिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तीरा मार्क करूंगी 7 इंच पर। आई वुड से कि ये बॉडी पर लूज रहेगी, तो शोल्डर्स को अपनी प्रॉपर फिटिंग पर ही मार्क करें। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग देंगे 8 इंच पर। यूजुअली हम आधा इंच प्लस करते हैं मार्किंग में, लेकिन क्योंकि ये तिरछी में कटिंग हो रही है हमारी शर्ट, तो हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि आर्म होल टाइट ना रहे। साथ ही मैं इसकी चेस्ट की मार्किंग दूंगी 9 इंच पर। ये भी आप फिटिंग की ही दें। अब मैं यहाँ अपने आर्म होल की शेप दे दूंगी राउंड में, और इसके बाद हम अपनी शोल्डर को 1 इंच डाउन करेंगे और नेक का मार्किंग 3 इंच पे लगा के दोनों को मिला देंगे। अब जो हमें अपनी लेंथ रखनी है फ्रॉक की, उसकी मार्किंग देंगे। मुझे इसे 36 इंचेस पर रखना है, तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं 37 इंचेस पर इसको मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ मैं मेजरिंग टेप को इस तरह से फिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ बेड पर कर रही हूँ, तो मैं इसे ऑल पिन से यहाँ पर टाइट कर लूँगी। आप एक हाथ से इसको होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड करके इसे मार्किंग करना स्टार्ट कर लीजिए। अब जहाँ मैंने मार्किंग करी थी, ये मार्किंग 44 पर आ रही है, तो बस इसी हिसाब से मैं ये मार्क करती चली जाऊँगी। अब साइड की मार्किंग के लिए जहाँ हमने मार्जिन मार्क किया था चेस्ट का, बस वहीं पर इंची टेप रखेंगे और जो हमारा एज है घेरे का, वहाँ से इसको मिला देंगे। यहाँ अगर आप अपना घेरा कम रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जितना फैब्रिक था पूरा का पूरा घेरा लिया है। बस इतनी ही कम मेजरमेंट के साथ ये मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों पैनल्स को अलग कर लेंगे और एक जो पैनल है उसमें हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग देंगे, जो हम फ्रंट की डेप्थ देते हैं, और बस इसको भी कट करके हम अलग कर लेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी में से हम स्लीव्स निकालेंगे। यहाँ मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक था, इसलिए मैंने इस टाइप की डिज़ाइनिंग करके स्लीव्स निकाली हैं। अगर आप सिंपल स्ट्रेट स्लीव बनाना चाहते हैं तो 3 मीटर फैब्रिक परचेज करें। अब 6 इंच के करीब चौड़ाई में मेरी दोनों स्लीव्स के लिए मैक्स फैब्रिक 16 इंच निकल रहा है, तो मैं उसको मार्क करके कट कर लूँगी। और जो फैब्रिक हमने साइड से अलग किया है, अब उसी को हम आगे जॉइन करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे ताकि हम अपनी प्रॉपर स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो बना सकें। तो ये सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ मैं आयरन की मदद से सिलाइयों को सीधा कर दूंगी और सेंटर मार्क करते हुए स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रख दूंगी। और बस अब साथ ही जो हमारी स्लीव्स की मार्किंग है ना, वो मार्क कर देंगे। मैं यहाँ अपने आर्म होल के हिसाब से इसकी चौड़ाई मार्क कर रही हूँ और इसको 3 इंच डेप्थ में मार्किंग देने के बाद यहाँ शोल्डर से 3 इंच मार्क करते हुए दोनों को मिलाकर हम स्लीव्स की शेप दे देंगे। 16 इंच की लंबाई पर जो हमारे आर्म की गोलाई आएगी उसको हम मार्क कर देंगे। मैं यहाँ 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब दोनों मेजरमेंट्स की जो मार्किंग है उसको मिला देंगे और इसके बाद मैं मार्जिन देते हुए 1.5 इंच का इसको कट कर लूँगी। अब मैं दोनों स्लीव्स को ओपन करके एक दूसरे के फेसिंग राइट साइड रख दूँगी और यहाँ पर मैं इसकी डेप्थ मार्क करके इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो हमारे स्लीव्स का जो अपर पार्ट है ना, वो रेडी हो गया है। इसके बाद जो हमें नीचे कफ रेडी करने हैं वो बनाएंगे। अब रेस्ट लेंथ को कंप्लीट करने के लिए मुझे 14 इंच चौड़ा और लेंथ में एटलीस्ट 10.5 इंच लंबा फैब्रिक निकालना पड़ेगा स्लीव्स के कफ की लेंथ के लिए। अब हम अपनी स्लीव्स को होल्ड पर रखते हैं और फ्रॉक के नेक को प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है डबल फोल्ड में। इसकी लेंथ 16.5 इंच है और चौड़ाई में 4.5 इंच। अब यहाँ जो मुझे नेक बनाना है उसके लिए मैं एक बॉक्स बनाऊंगी 7.5 इंच लंबाई पर और चौड़ाई 3.5 इंच पर। अब दूसरी मार्किंग मैं यहाँ पर 5 इंच पर दूंगी
अब सेंटर से यहाँ मैं हाफ इंच पर मार्किंग दूंगी और जो 7 इंच पर मार्किंग थी वहाँ पर मैं 0.2 इंचेस पर मतलब 2 सूत पर एक मार्किंग दूंगी और इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। और बस अब ऊपर से हम एक राउंड शेप दे देंगे नेक के लिए। अब नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए मार्जिन का यहाँ भी मैं 2 सूत पे ही मार्क दूंगी और एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से मिलाते हुए बना देंगे। और बस अब पूरे नेक पर 1-1 इंच की मार्किंग मार्क करेंगे और इन सबको मिला देंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। कटिंग करते हुए ध्यान रखिए कि जो अंदर का पार्ट है ना, इसे हमें साबुत सिंगल ही निकालना है। बस अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पर आयरन की मदद से और जो इसका सेंटर पार्ट है ना, इसको मैं हटा दूंगी और जो ये साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है इसको फ्यूजिंग के ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। और अब इसी के साथ ये जो फ्यूजिंग लगी है इसके बराबर बराबर हम सिलाई लगा देंगे। ये कच्ची सिलाई की तरह लगानी है हमें। इसका यूज़ हम एज एन स्टेंसिल करेंगे। इस कॉटन लेस को मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर बहुत ही लाइट वेट। समर आउटफिट पे ये बहुत ही एलिगेंट लुक भी देती है और आउटफिट को भारी नहीं करती और साथ ही इतनी सस्ती भी होती है कि ये मार्केट में आपको बहुत ईजीली मिल जाती है। तो बस अब जो लेस का राइट साइड है उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है और जितना पोर्शन हमें लेस का विजिबल रखना है नेक में उसको हमें लेफ्ट साइड की तरफ निकालना है सिलाई की और जितना छुपाना है उसको लेफ्ट साइड की तरफ रखना है सिलाई के। तो बस नेक की सिलाई को फॉलो करते हुए हम इस लेस को पूरे नेक पर लगा देंगे। अब इस लेस को हमें नीचे से फोल्ड नहीं करना है सिलाई के साथ बल्कि नीचे की तरफ उतार लेना है। और अब आप देखोगे जो मेरी सिलाई लगी है ना वो पहले वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर लगाई है मैंने। अब उसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसकी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने अपनी कुर्ती का फ्रंट पैनल ले लिया है और जो नेक है उसको भी हमने आयरन की मदद से सेंटर क्रीज बना दी है। बस अब दोनों की क्रीजेस को मिलाते हुए हम इसमें बीच की एक सिलाई लगा देंगे और सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हम अपने नेक को फॉलो करते हुए साइड्स में भी सिलाई लगा देंगे। और अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ ज़्यादा मार्जिन नहीं है तो बस सेंटर से कट लगाएंगे हम और उसके बाद जब हम नीचे कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो दोनों तरफ हमें तिरछी कटिंग करनी है। कॉर्नर पर नॉचेस लगाते हुए ध्यान रखें कि हम सिलाई को कट ना करें लेकिन सिलाई के पास तक कटिंग करनी है और उसके बाद हमें पूरे नेक पर नॉचेस दे देने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हल्का सा नॉच हमारा जो है लेस तक आना चाहिए वरना ये फोल्डिंग में थोड़ा सा परेशान करेगा नेक। और बस अब इसको पलटने के बाद मैं आयरन से सेट कर लूँगी पूरे नेक को। और ये जो नीचे तक हमने लेस को सिलाई किया था ना पट्टी के, बस इतनी ही इसको हमें खोल देना है ताकि हम इसे इजीली फोल्ड करके सेट कर सकें। सेट करने के फौरन बाद ही हम इसको तुरपाई भी कर लेंगे और इसको फिक्स कर लेंगे। जब भी हम ओरेव कपड़े के साथ काम करते हैं तो फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ऐसे कपड़े में खिंचाव बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ता है और इससे कभी नेक ब्रॉड हो जाता है, कभी लेंथ में डिफरेंस आ जाता है। तो हमेशा ट्राई करें कि हल्के हाथ से काम करें और हर एक पॉइंट को पक्का करके आगे बढ़ें। तो अब जो मेरी नेक की लेंथ थी अब मैं उसको मार्क कर दूंगी यहाँ 7.5 इंच पर और साथ ही मैंने ये पट्टी भी रेडी कर ली है 10 बाई 2 इंच की फ्यूजिंग लगाकर और इसको साइड से मैं सिलाई लगाकर फोल्ड कर दूंगी और इसके बाद हम इसे नेक के नीचे फिक्स करेंगे। अब यहाँ हमें टॉप स्टिच लगानी है तो बिल्कुल कन्नी पर हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे शोल्डर से बिल्कुल बराबर नेक पर हम सिलाई लगाते जाएंगे और जहाँ हमने मार्क किया था जहाँ से हमें वो पट्टी जॉइंट करनी थी ना बस वहाँ आकर रुक जाएंगे। अब जो रेडी की हुई पट्टी है उसको सेंटर मिलाते हुए हम सेट करेंगे और अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। अब इस सिलाई को हमें बहुत ही आराम से लगाना है क्योंकि इसी सिलाई पर हमारी पूरे नेक की फिनिशिंग जो है वो डिपेंड करती है। तो बस यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था ना 7.5 इंच पे दोनों साइड से मिला लेंगे और पूरे नेक की ये सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब हम दूसरा पैनल लेंगे कुर्ती का और उस पर बैक नेक कट करेंगे। तो यहाँ मैं 3.25 बाई 3.25 का एक बॉक्स बनाऊंगी और यहाँ पर मैं नेक का राउंड शेप देकर इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 इंच रहेगी। इसको हम डबल करेंगे कुछ इस तरह से
और इसको इस तरह से डबल करके अब हम नेक पर प्लेस करेंगे। अब आप चाहें तो आयरन से इसे डबल फोल्ड करके क्रीज भी बना सकते हैं। मैं ऐसे ही इसको डबल फोल्ड करके साथ साथ लगाती जाऊंगी। पट्टी की जो ओपन साइड रहेगी ना, उसको हम गले के साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर मैं एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा दूंगी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैं इस पट्टी को बिल्कुल भी खींच नहीं रही हूँ। जैसी ये पट्टी है उसी तरह इसको डबल फोल्ड करती चली जा रही हूँ और ये नेक का शेप अपने आप घुमाव लेती जाएगी। और इस तरह से ये बहुत इजीली पूरे नेक पर लग जाएगी। पट्टी लग जाने के बाद अब जहाँ जहाँ गोलाई है ना, वहाँ मैं नॉचेस लगा दूंगी पूरे नेक पर। और इस पट्टी को इस तरह राइट में ओपन करेंगे हम ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जहाँ पट्टी की सिलाई है ना, बस यहाँ एजेस पर हम एक सिलाई लगा देंगे। बैक नेक की फाइनल सिलाई लगाने से पहले हम शोल्डर्स को जोड़ेंगे। शोल्डर की सिलाई को गुम रखना है तो मैं पहले इस तरह से शोल्डर को जोड़ूंगी कि जो फोल्डिंग का फैब्रिक है उसके जॉइंट तक मेरा फ्रंट नेक आए, और अब इस पर सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फोल्डिंग का फैब्रिक है इसको हम ओवरलैप करते हुए दूसरी सिलाई लगा देंगे। तो अब जब आप इसको सीधा करेंगे ना बैक नेक को, तो ये बिल्कुल अंदर गुम हो जाएगी सिलाई और ये गले में से नज़र नहीं आएगी आपको। अब हम बैक नेक की फाइनल सिलाई भी लगा देंगे। बस आराम से कपड़े को फोल्ड करेंगे और एजेस पर सिलाई लगा देंगे पूरे नेक पर, और इसी के साथ हमारा बैक का नेक भी बहुत ही सफाई के साथ रेडी हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बस अब हम इसकी साइड्स की फिटिंग दे देंगे, और इसके फ्लेयर के लिए मैंने ये लेस चुनी है जो ये बहुत ही प्यारी सी कुरेशे वाली पॉम है। तो इस लेस को हम कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। लेस को इस तरह से एजेस पर उल्टा करके रखेंगे हम, और इस पर मैं जिगजैग स्टिच लगाऊंगी पूरे के पूरे फ्लेयर पर। जब हम एंड पर पहुंचेंगे तो बस 1 इंच के करीब हम एक्स्ट्रा लेस कट करेंगे जो बढ़ते हुए, और बस इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और वापस से सिलाई लगा के इसे यहाँ पर पक्का कर देंगे। पूरी लेस लगने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये चंक्स ऑफ फैब्रिक्स जो नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम सीधा कर लेंगे काट कर, और अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दूसरी सिलाई अब हम लेस की एज पर लगाएंगे। तो इसी के साथ हमारा फैब्रिक भी फोल्ड हो जाएगा और जो हमारी लेस है वो भी फिक्स हो जाएगी। शर्ट को रेडी करके वापस हम स्लीव्स पर आ जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उसको जॉइंट करने के लिए यहाँ मैं नेक वाली सेम लेस यूज कर रही हूँ। अब दोनों फैब्रिक के जॉइंट के बीच में हमें अंदर दबाते हुए इस लेस को लगाना है। जो मेन स्लीव हमने कट की थी उसके राइट साइड पर हम उल्टी लेस को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए। तो जब हम कपड़े को पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सी बिडिंग नजर आएगी फ्रंट में। अब जो कपड़ा जॉइन करना है उसको रखेंगे और उसके ऊपर लेस की तरफ से इस कपड़े को हम 1/2 इंच की दूरी से सेट करते हुए रखेंगे और इस पर भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे। जहाँ लेस जॉइन हुई है वहाँ से 2-2 इंच की दूरी पर मैं मार्किंग करूँगी और इसके ऊपर हम लेस को सीधा रख के इस तरह से लगाएंगे। अगेन जो सिलाई रहेगी वो जहाँ तक हमें विजिबल रखनी है लेस वहीं तक ही लगानी है। लेस लगाने के बाद हम इस तरह इसको पलटेंगे उल्टा और जहाँ ये लेस है ना बस इसके कॉर्नर से इसको फोल्ड करके और जो सिलाई है उसके ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगा देंगे। तो बस जब हम इस फैब्रिक को ओपन करेंगे तो ये बिडिंग ही नजर आएगी ऊपर की तरफ और इस पर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही गुम तरीके से अब 2-2 इंच की दूरी पर पूरे कफ पर हम इस लेस को लगा देंगे। दोनों ही स्लीव्स पर मैंने इस लेस को 4-4 बारी लगाया है और अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। मुझे इसकी लेंथ 23 रेडी रखनी है तो 23.5 इंच पर मैं इसकी मार्किंग कर दूंगी फोल्डिंग के लिए। अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग भी कर लेते हैं क्योंकि ये जॉइंट हमने लास्ट में लगाया है और इसकी कोई मेजरमेंट हमने नहीं की थी। तो अब इसकी फाइनल मेजरमेंट्स के साथ इसको मार्क कर लेंगे और इसको कट करके फिनिश कर लेंगे। अब सेम ही लेस हम इसके एजेस पर भी यूज करेंगे। जो मार्जिन हमने फोल्डिंग का लगाया है उसकी क्रीज बना लेंगे और कुछ इस तरह से लेस को अंदर दबाते हुए इसको गुम तरीके से सिलेंगे। इस पॉइंट पर हम लेस को उल्टा रखेंगे और जितना पोर्शन हमें अंदर दबाना है
उसको अंदर की तरफ कपड़े के कर देंगे और जो विजिबल रखनी है बिडिंग उसको बाहर की तरफ रखेंगे और एज पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इस फैब्रिक को इस तरह से पीछे फोल्ड करके अब चाहें आप तुरपाई करें या फिर इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद स्लीव की साइड फिटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ कफ फिटेड रख रही हूँ तो मैं 4.5 इंच की स्लिट छोड़ दूंगी और इस पर हम बाद में टिच बटन्स लगा लेंगे। अब स्लीव्स रेडी हो जाने के बाद हम इसको शर्ट के आर्मोल के साथ ज्वाइन कर लेंगे और इसी के साथ हमारी वायरल पेप्लम फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। अब आप देखकर बताइए कि आपको ये फाइनल लुक पेप्लम फ्रॉक का कैसा लगा और ये वायरल नेक बटन्स एंड टेसल्स आपको कैसे लग रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताना। एग्जैक्टली लग रहे हैं ना डिज़ाइनर पीस कि आपने बस स्पेशली अपने लिए डिज़ाइन करवाया हो। इफ़ यू एग्री तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल डिज़ाइन विद यास्मीन को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।